मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मिभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुवर शरण सागर जी महाराज जी की, ढाई दीप संबंधित इनका वो करो मेरा जो की। चलो भुवि भव्या। वंदना भैया जी। चलो आपको तत्वार सूत्र सुनाना है आज। भैया जी बस, भैया जी बस 1 मिनट। 1 मिनट, हो 1 मिनट कर लो। चलो चलो बहन रश्मि जी भोपाल से। वरना भैया जी, आपको तो 1 मिनट नहीं चाहिए। आप बताइए कौन सा अध्याय सुनाना है? नहीं, हमारा ये कहना है कि आपका द्रव्य संग्रह जो चल रहा है, नहीं नहीं। पहले पहले जी जी। पहले द्रव्य संग्रह ले लेते हैं। आप आ गई हैं टाइम पे तो। जी चलो। जी जी भैया जी। आप कल नहीं थी ना क्लास में? भैया जी, कल हमने बहुत कोशिश करी, क्लास ही नहीं जुड़ी। कम से कम हमने 4-5 बार कोशिश करी 8:30 बजे तक। परसों हम नहीं, जरूर नहीं थे, परसों थोड़ा काम था। लेकिन कल हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो हो ही नहीं रहा था ज्वाइन। चलो वो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी तो क्लास हो ठीक सकता है आठ शायद बजे हमारी कोई, हमने साढ़े चल। आठ बजे तक खूब कोशिश करी। चलो फिर मैंने कहा चलिए, शायद। इसी टाइम पे क्लास चालू हो गई थी कल तो, और व्यवस्थित चली। हाँ चलो, आपका द्रव संग्रह द्वितीय अधिकार में आपने कहाँ तक पढ़ लिया है व्यवस्थित तरीके से? जी, 1 मिनट में मतलब बता रहे भैया जी। भैया जी, आपने 33वां श्लोक पढ़ा दिया, तक पढ़ा दिया। समझाया था, बंध के भेद और कारण। ये हो गया था। जी 34वां जी। और 35वां भी करा दिया था परसों। 34 35 को एक बार पढ़ा देते। ठीक है। जी चलो 34 नंबर की गाथा द्रव संग्रह की, जिसमें भाव सम्मर और द्रव सम्मर के भेद बतलाए हैं। भाव सम्मर द्रव सम्मर का लक्षण बतलाया। छेदन परिणाम हो जो, छेदन परिणाम हो जो कम्मस्सा सब निरोहिणे हेदो स्वभाव संवरो खलु लब्बा सब रोहिणे अननो। यहाँ पर बतला रहे हैं जो, अर्थात जो चेतन परिणाम हो, चेतन का परिणाम अर्थात आत्मा का परिणाम, आत्मा का जो परिणाम कम्मस्य आसव निरोहिणे, कर्मों के आश्रव की निरोध करने में अर्थात रोकने में, हेतु अर्थात कारण होता है। सो वह परिणाम खलु निश्चय से भाव संवरो, वह भाव संवर कहलाता है। और द्रव्य आश्रव रोहिणी, और द्रव आश्रव का निरोध हो जाना अर्थात द्रव आश्रव का रुक जाना, ये द्रव्य संवर कहलाता है। संवर का अर्थ होता है रुक रुक जाना। आश्रव निरोधा संवरा, आश्रव का निरोध हो जाने का नाम संवर है। आश्रव आने आना, निरोध का अर्थ है रुक जाना, रुक जाने का नाम संवर है, और आने का नाम आश्रव है। तो यहाँ पर गाथा नंबर 34 नहीं बतलाया आत्मा का वह परिणाम जो कर्मों के आश्रव का निरोध करने में होता है, उसको भाव संवर है। और द्रव आश्रव का रुक जाना,
ये द्रव संवर कहलाता है। रिपीट क्यों? गाथा नंबर 35। हाँ सुलेखा जी, आप अपना स्पीकर अपना ऑफ करें। सुलेखा जी स्पीकर। जी भैया। हाँ, गाथा नंबर 35। वद समिदे गुत्तियो धम्मानुपेहा परिशय जोये चारित्रं बहुभेया नायब्बा भाव संवर विशेषा। इसमें भाव संवर के भेद बतला रहे हैं। भाव संवर का लक्षण 34 में बतलाया कि आत्मा का वो परिणाम जो कर्म के आश्रव को रोक देता है। तो आत्मा के वो परिणाम कौन कौन से हैं? वद यानी व्रत रूप परिणाम, 5 महाव्रत रूप परिणामों से कर्मों का संवर होता है। समिधि, 5 जो समिति होती हैं, ईरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति, इन 5 प्रकार की समितियों के माध्यम से भी क्या होता है? आश्रव का निरोध हो जाता है। और 5 व्रत से अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत होते हैं। गुप्तियों यानी 3 प्रकार की जो गुप्ती होती है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये 13 प्रकार का चारित्र कहलाता है। 13 प्रकार का चारित्र यही है जो मुनिराजों का चारित्र होता है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती। धम्म यानी 10 प्रकार के जो धर्म है, उत्तम क्षमा से लेकर के उत्तम ब्रह्मचर्य तक। अनुपेहा, 12 अनुप्रेक्षाएं, अनित्य, अशरण आदि जो 12 हैं। परिचय जय यानी परिचयों के ऊपर विजय प्राप्त करना, जो 22 प्रकार के जो परिचय होते हैं, क्षुद्र, पिपासा, शीतोष्ण, दंशक आदि। और बहुभेया चारित्रम, और अनेक प्रकार का चारित्र ने सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, शुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात। इस प्रकार ये सब भाव संवर के विशेष भेद जानना चाहिए। रश्मि जी समझ में आ गया गाथा का 34-35? जी भैया जी, भैया जी, इस जो बात कही है वो मुनिराजों के लिए है, तो व्रती जो है तो उनके साथ भी ये हाँ, घटना यहाँ पर होगा। सुनो सुनो, ये यहाँ पर मुख्य रूप से संवर के अधिकारी मुनिराज हुआ करते हैं। मुख्य रूप से जो संवर है उसके अधिकारी दिगंबर मुनिराज हुआ करते हैं, इसलिए उनकी मुख्यता है। क्योंकि गृहस्थ जो व्रती है, अनुव्रती है, वह सिर्फ अशुभ का ही आश्रव रोक पाता है, अशुभ अशुभ का निरोध कर पाता है, शुभ का आश्रव उसका चलता रहता है। लेकिन दिगंबर मुनिराज शुद्धोपयोग में जब लीन होते हैं, वह उस समय शुद्धोपयोग के माध्यम से आश्रव का निरोध कर देते हैं, शुभ आश्रव का भी निरोध कर देते हैं। तो श्रावक के जीवन में शुभ का निरोध नहीं हो पाता कभी भी। अशुभ का तो निरोध कर देता है, अशुभ को रोक करके शुभ में लगता है, लेकिन शुभ का निरोध नहीं कर पाता है। जो मुनिराज की भी 2 अवस्थाएं होती हैं, एक प्रवृत्ति रूप अवस्था, एक निर्वृत्ति रूप अवस्था। जब निर्वृत्ति रूप अवस्था होती है उस समय वह शुभ का भी निरोध करके शुद्ध में लीन हो जाते हैं, लेकिन गृहस्थ की ये दशा नहीं बन पाती है। इसलिए यहाँ पर मुनिराज की मुख्यता दी। तो भैया आगे जी भैया भैया जी। जी वंदना। शुभाश्रम में क्या कहा, क्या क्या आएगा? जैसे महाराज जी ने शुभाश्रम का निरोध कर दिया, तो हाँ, तो शुभाश्रम में शुभ आश्रम माने पुण्य आश्रव। शुभ मन वचन काय की प्रवृत्ति से जो आश्रव होता है वो शुभ आश्रव कहलाता है। शुभ मन वचन काय के व्यापार से पुण्य का आश्रव होता है। मुनिराज जब स्वरूप में लीन होते हैं, क्योंकि मुनिराज का शुभ आश्रव भी चलता है। कब चलता है? जब वह प्रवृत्ति करते हैं,
तो उस समय तो शुभ आश्रव उनका चलता है। लेकिन जब वो स्वरूप में लीन होते हैं, सामायिक आदि अवस्था में लीन हो जाते हैं, उस समय निर्वृत्ति दशा कहलाती है। उस समय उनको कुछ करने का विकल्प नहीं है। उस समय अपने आप में रमने का विकल्प है, अपने आप में रम गए हैं। रम गए हैं मतलब आत्मा में उन्होंने रमण किया है, तो उस समय वह शुभ भी रुक जाता है। अब गाथा नंबर 36। कल अपन ने 36 नंबर की गाथा कल चालू की थी और बता भी दिया था, पूरी नहीं हो पाई थी, गाथा चल रही थी। अब देखिए भैया जी, निर्जरा तत्व का। हाँ ऐसा तो कह सकते हैं कुछ अंशों में संवाद हो जाता है, पूर्ण रूप से नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कुछ भाग हाँ, तो तो हो मतलब जाता है, ऐसा कह हाँ, सुनो सुनो सुनो, धीरे धीरे, ज्यादा विकल्प नहीं करो। हाँ, जो ग्रस्तों का जो संवर होता है, तो बतला दिया पाप का संवर, मतलब पाप रुक गया। पाप का संवर ही पुण्य का आश्रव है। गृहस्थ के जीवन में वह शुद्धोपयोग की भावना मात्र रहती है, शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति नहीं हो पाती। भाव तो रहते हैं कि मुझे उस मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन अभी जो परिग्रह वगैरह उसके साथ है। परिग्रह क्या होता है? स्वरूप में लीन नहीं होने देता है, मूर्छा परिग्रह। और गृहस्थों का जीवन तो बड़ा विकल्पात्मक हुआ करता है। आप खुद समझते हैं इस चीज को कि आपके घर गृहस्थी में कितने सारे विकल्प चलते रहते हैं। ना साता से खा पाते हो, ना साता से रो पाते हो, ना साता से हंस पाते हो। हम्म? यही होता है। साता नहीं है कहीं भी, असाता ही चलती रहती। साता रहते हुए भी साता का भोग नहीं कर पाते हो। वो गृहस्थों की स्थिति तो ये बनती है। अरे मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुति करन, अर्गावतारन असि प्रहारन, मैं सदा समता धरन। ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के जो अधिकारी मुनिराज हैं, वो ही वास्तव में संवर के अधिकारी हैं। अरे मित्र महल मसान, जिनको समता भाव आ गया है शत्रु और मित्र में। चाहे कोई उनके लिए तलवार का प्रहार कर रहा हो अथवा कोई आरती उतार रहा, चाहे उनके सामने सोना हो, चाहे उनके सामने पत्थर हो, कांच करना कांच हो, चाहे उनके पास कंचन हो, उन सब में समता भाव है। देखिए वो स्थिति, देखिए उन मुनिराजों के उदाहरण जब अपन देखते हैं। गज कुमार मुनिराज स्वरूप में लीन है, शत्रु पक्ष ने उनके सिर पर सिगड़ी जला दी है। शरीर ऐसे जल रहा है जैसे घास फूस घास जल रहा। उसके बाद भी उनको विकल्प आक्रोश की भावना नहीं। विचार आया तो इतना ही आए कि जो हमारे कर्म हैं वो उदय में आए हैं, उस हम ऋण से मुक्त हो रहे हैं। देश भूषण कुलभूषण मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। सर्प उनके शरीर में लिपट रहे हैं। राम लक्ष्मण सीता वहां से निकल रहे, उस उपसर्ग का निवारण कर रहे हैं। लेकिन वो अपने स्वरूप में लीन है, तो केवल ज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं। कमठ का जीव पार्श्वनाथ भगवान को मुनि अवस्था में क्या कर रहा है? पत्थर फेंक रहा है, ओले बरसा रहा है, शोले बरसा रहा है। लेकिन उस समय वो शुद्धोपयोगी, वह पार्श्वनाथ भगवान का जीव शुद्धोपयोग में लीन है, तो केवल ज्ञान की यात्रा हुई। ऐसे पांच पांडव, ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन मिलते हैं। सुकुमार मुनि हैं, सुकौशल मुनिराज हैं। इन सब मुनिराजों ने उस शुद्धोपयोग को ध्याया है नहीं, उसके जिया है जीवन में। तब उन्होंने उसके फल को पाया है। शुद्धोपयोग का फल ही केवल ज्ञान है। शुद्धोपयोग का फल क्या है? केवल ज्ञान है, अविपाक निर्जरा है। एक गाथा नंबर 36 लेते हैं अब। जह कालेन तवेण उत्तरसम कम्य पुग्गलम जेने, भावेन षडदिनेया, भावेन षडदिनेया, शरणम चेदि निज्जरा दुविहा।
शरणम चेदि निज्जरादुभिया। अब यहाँ पर बतला रहे दुविहा यानी दो प्रकार की भी निर्जरा है। निर्जरा दुविहा, निर्जरा के दो भेद होते हैं। एक सविपाक निर्जरा, विपाक निर्जरा। यहाँ पर एक द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा। तो यहाँ पर द्रव और भाव का स्वरूप चल रहा है कि निर्जरा तत्व का स्वरूप क्या है। जीर्ण भावेण यानी आत्मा के जिस परिणाम से, भाव का अर्थ होता है परिणाम। जीर्ण भावेण यानी आत्मा के जिस परिणाम से, यह कालेन यानी यथा काल यानी पूरा समय पाकर के, कम में पुद्गलम भुत्त रसम कहते, कर्म पुद्गल भुत्त रसम यानी भोगा गया है फल जिसका, अर्थात कर्मों को, ये फल को जिसने समय पा करके पूरा भोग लिया है और उसके बाद कर्म सड़दी यानी झड़ जाता है। सड़त यानी सड़ जाता है, निर्जरित हो जाता है। वह तो क्या कहलाती, भाव निर्जरा कहलाती। अर्थात आत्मा के जिस परिणाम से समय पाकर के, अर्थात समय पूरा होकर के यानी स्थिति पूरी गुजर जाने पर जो कर्म झड़ जाते हैं वह सविपाक निर्जरा है। उसी को भाव सविपाक निर्जरा बोलेंगे। और भाव सविपाक निर्जरा। और दूसरी निर्जरा बतला रहे हैं कि तवेण यानी तपश्चरण के माध्यम से, तवेण यानी तपश्चरण के माध्यम से, तपस्या के द्वारा जो कर्म को भोगा जाता है वह अविपाक निर्जरा कहलाती है। और इस प्रकार वह निर्जरा दुभिया, निर्जरा दो प्रकार की होती है। एक भाव निर्जरा और एक द्रव्य निर्जरा। आत्मा के जो परिणाम कर्म के झड़ाने में निमित्त बनते हैं उसको तो भाव निर्जरा जानना चाहिए, और जो कर्मों का झड़ जाना अर्थात कर्मों का छूट जाना, कर्मों का हमेशा छूट जाना, ये क्या कहलाती, द्रव्य निर्जरा कहलाती है। एक देश तो निर्जरा में ही लगाना, एक देश लगाना, क्योंकि निर्जरा और मोक्ष में अंतर यही है। मोक्ष में तो सर्वथा ने हमेशा हमेशा के लिए कर्मों का पृथक हो जाने का नाम है मोक्ष है, और निर्जरा में एक देश कर्मों का झड़ना निर्जरा कहलाती है। भैया जी अभी पिछले कुछ छंदों में बराबर यही बात आई कि जिन परिणामों से कर्म आ रहे तो आश्रव है, जिन परिणामों से बंध रहे तो बंध है। तो सब में परिणाम तो कॉमन ही है। हाँ तो तो समझो, उसको सुनो सुनो सुनो। हाँ, यहाँ पर क्या है कि द्रव्य संग्रहकार नेमीचंद सिद्धांति देव की बड़ी अच्छी विशेषता है। छोटे से ग्रंथ में उन्होंने बहुत मोटी बात बतलाई है। उन्होंने सात तत्वों का जो स्वरूप यहाँ पर बतलाया है, भाव से और द्रव्य से दोनों प्रकार से बतला रहे हैं, लेकिन भाव होते हुए भी दोनों की विवक्षा अलग अलग है। जब हम आश्रव के साथ लगाएंगे, आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आते हैं उन परिणामों को भाव आश्रव बोलते हैं, और उन ज्ञानावरणादि कर्मों का आना द्रव आश्रव कहलाता है। उसी प्रकार संवर में बंध में क्या बतलाया था, आत्मा के जिन परिणामों से कर्म बंधते हैं उन परिणामों को भाव बंध बोलते हैं, और कर्मों का बंध जाना द्रव बंध कहलाता है। उसी प्रकार संवर आत्मा के जिन परिणामों से कर्म रुकते हैं उनको भाव संवर बोलते हैं, और कर्मों का रुक जाना द्रव संवर कहलाता है। उसी बात को निर्जरा के साथ लगाना, आत्मा के जिन परिणामों से कर्म झड़ते हैं, फल देकर के आंशिक रूप से झड़ते हैं, वो भाव निर्जरा कहलाती है। आत्मा के उन परिणामों को भाव निर्जरा बोलते हैं, और कर्मों का झड़ जाना द्रव्य निर्जरा कहलाती है। तो देखिएगा भाव और द्रव्य दोनों एक साथ चल रहे, एक समय में सब चीजें होती हैं, सब कुछ एक साथ चल रहा है, ऑटोमेटिक व्यवस्था चल रही है ये सब। कहने में तो काल का भेद है, लेकिन वहां समय का भी भेद नहीं है। भैया जी अविपाक और सविपाक में क्या अंतर है? सब विपाक, विपाक आने फल साने सहित, फल से सहित होती है, उसको सविपाक बोलते हैं। अर्थात स्थिति पूर्ण होने पर, समय पूरा होने पर कर्म जो झड़ते हैं उसका नाम है सविपाक निर्जरा।
जैसे आपके यहाँ पर बगीचे में आम का पेड़ लगा हुआ है, आम उसमें लगा हुआ है, उसने पूरा समय किया और पेड़ में ही पक करके झड़ गया। अब 2 महीने तक आम पेड़ में लगा रहा और पका और झड़ गया, नीचे गिर गया। वो है सविपाक निर्जरा। अब विपाक निर्जरा वो कहलाती है कि आपको आम का रस आज लेना है, आम का स्वाद लेना है, तो आपने 8 दिन पहले आम को तोड़ा, पाल लगाया, केमिकल आदि के माध्यम से पका लिया, कागज में बंद करके रख दिया और वो आम 2 महीने के पहले ही पक गया। वो कहलाई क्या? अविपाक निर्जरा। एक सकाम निर्जरा भी आती है और एक अकाम निर्जरा भी होती है। सकाम निर्जरा वो कहलाती जो हमारे काम की निर्जरा है, हमारे मोक्ष मार्ग में सहयोगी निर्जरा है, उसको तो सकाम बोलते हैं। और अकाम निर्जरा ने बेकार, हमारे उससे कुछ काम होने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म बनते हैं अपनी स्थिति को लेकर के बनते। उदय में आते हैं और जब तक उसकी उदय में आकर के झड़ जाते। उन आम के फलों से हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है कि हम पेड़ में लगे, पके, नीचे गिर गए, सड़ गए। उन आमों से हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। लेकिन आपने बुद्धिमत्ता के साथ आमों को तोड़ा, पाल में पकाया और आपने उनका स्वाद ले लिया, तो वो आम आपके काम के कहलाए। उसी को यहाँ पर सकाम बोला, पुरुषार्थ किया। चलो, हाँ हो सकती है। अब मोक्ष तत्व और ले लेते हैं, आज मोक्ष और हो जाना चाहिए। चलो ठीक है, आज ही मोक्ष कर लें। खुशी बहन गुड़गांव से। वंदना भैया जी। हाँ, आज ही मोक्ष जाना है कि कल जाना है? बोलो। आज ही जाना हाँ, है, आज ही जाना है, अभी नहीं जाना? आज ही जाना है। आज ही जाना। हमने नहीं, आप बोल रहे हैं कि अभी MBBS पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही मोक्ष जाएंगे, अभी तो डॉक्टर भी नहीं बन पाए। चलो आज ही नहीं, चल, ठीक। हाँ ये बिल्कुल, यदि मोक्ष जाने का समय आ जाए तो बिल्कुल नहीं रुकना, कहना हाँ चलो चलते हैं। सौ गाथा नंबर 37। सवस्य कर्मणो जो, सवस्य कर्मणो जो, खै हेतु अपनो परिणामो, खै हेतु अपनो परिणामो, देयो स्वभावे मुखो, देयो स्वभावे मुखो, दब्बे विमुखो ये कम्मे पुहे भावो, दब्बे विमुखो ये कम्मे पुहे भावो, सर्वस्य कर्मणो जो, है हेतु अपनो परिणामो, नेयो स्वभावे मुखो, दब्बे विमुखो ये कम्मे पुहे भावो। एक साथ पढ़ेंगे। सर्वस्व यानी समस्त, कर्मणों यानी कर्मों के, समस्त कर्मों के, क्षय हेतु यानी क्षय का जो कारण होता है, जो अपनो परिणामों जो आत्मा का परिणाम हुआ ने निश्चय नए से, आत्मा का जो परिणाम समस्त कर्मों के क्षय में कारण होता है। आंशिक क्षय में कारण होता है वो तो निर्जरा तत्व है, और जो समस्त कर्मों के क्षय में कारण होता है आत्मा का वो परिणाम, सा भाव मुख होने हो, उसको भाव मोक्ष जानना चाहिए। कहते हैं आत्मा के जिन परिणामों से समस्त कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं, आत्मा के उन परिणामों को भाव मोक्ष कहते हैं। और द्रव्य विमुख, और द्रव्य मोक्ष क्या है?
कम में पुह भावो, कर्मों का पृथक हो जाना, कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना, ये द्रव्य मोक्ष कहलाता है। तो देखिएगा, पहले भाव मोक्ष होता है, द्रव्य मोक्ष बाद में होता है। पहले आप कोई चीज खरीदते हैं, भाव पहले करते हैं, बाद में खरीदते हैं। भव्या, आप मार्केट जाती हो कभी? जी भैया जी। जाती हैं, सच्चा। कौन, भव्या की भूवी, दोनों जाती? कोई चीज खरीदने के नहीं पहले क्या करती, भाव करती हो, रेट पूछती नहीं हो? भैया जी। नहीं भाव करती तो हैं? अब इसमें क्या, तुमने तो कह दिया मम्मी ये चीज दिला दो, पापा ये चीज दिला दो, वो काम उनका है, तुमको तो चीज मिलना चाहिए। जी भैया जी। ये भी है। मोक्ष किसको मिलेगा, आपको मिलेगा कि पापा को मिलेगा? भैया जी मेरे को। हाँ, सभी को मिलेगा, क्योंकि तुम पढ़ रही हो तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। पापा तो पढ़ते नहीं है कभी, उनको मिलने वाला नहीं है मोक्ष। हम्म। जी भैया जी। तो बतला दिया कि कम में पुह भावो, कर्म का पृथक भाव। कर्म का पुह भाव का अर्थ है पृथक भाव, कर्मों का आत्मा से जुदा हो जाने का नाम द्रव्य मोक्ष है। इस प्रकार सात तत्वों का भाव और द्रव्य के माध्यम से विवेचन किया। अब पुण्य और पाप को जब और जोड़ देते हैं तो नौ पदार्थ बन जाते हैं। द्रव्य संग्रह के द्वितीय अधिकार में सात तत्व और नौ पदार्थों का वर्णन है। तो एक गाथा नंबर 38 और लेते हैं, जो इस अधिकार की अंतिम गाथा होगी। उसके बाद कल से तीसरा अधिकार भी चालू होगा। स्वहे अस्वे भाविजुत्ता, स्वहे अस्वे भाविजुत्ता, अन्नं पावम हवन्ति खलु जीवा, अन्नं पावम हवन्ति खलु जीवा, सादं सुहावुनामं, सादं सुहावुनामं, गोदं पुण्यं पराणि पावं चेत्, गोदं पुण्यं पराणि पावं चेत्। हाँ, पढ़ो एक साथ। चलो, खुशी बहन पढ़ करके सुनाओ, 38 नंबर की गाथा पढ़ो। सुहाव शुभ अशुभ भाव सुह हाँ, घबराओ नहीं, आराम से पढ़ो। स्वहे अस्वे पुण्यम भाव पावम। युक्ता। धीरे धीरे। हम्म। स्वहे अस्वे, पढ़ो खुशी, पढ़ो। क्यों आवाज नहीं आ रही? हाँ, कोशिश करो। सुः असुः भावजुत्ता पुण्यं पावं भवन्ति खलु जीवा सादं सुहावनाम गोदं पुण्यं पराणि पावं च। बहुत बढ़िया। स्वहे यानी शुभ, अश्व यानी अशुभ। भाव आने भाव दो प्रकार के, शुभ भाव अशुभ भाव से युक्ता, अर्थात जो सहित होते हैं। शुभ भाव से सहित को पुण्य हवंती, वह पुण्यात्मा जीव होता है। अशुभ भाव युक्ता, जो अशुभ भावों से युक्त होता है, वह पावम हवंती, पापी जीव होता है। जीवा अर्थात जीव भी दो प्रकार के हो गए, एक पुण्य जीव और एक पाप जीव। पुण्य जीव कौन है? जो शुभ परिणाम रखते हैं, अच्छे भाव रखते हैं, उनको तो पुण्य जीव कहा। और जो अशुभ भाव यानी खोटे भाव रखते हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह रूप भाव रखते हैं, उनको अशुभ भाव कहते हैं। तो क्या बतला दिया? शुभ अशुभ भाव जो था, शुभ और अशुभ भावों से जो युक्त जीव होते हैं, एक पुण्यम हवंती, एक पावभंती। पुण्यम कौन? पुण्यात्मा जीव कौन कहलाते हैं? जो शुभ भाव रखते हैं।
तो देखो यहाँ पर ये नहीं बतला रहे कि जिनके पास खूब रुपया पैसा धन दौलत है वो पुण्यात्मा जीव हैं, जिनके पास रुपया पैसा नहीं है वो पापात्मा जीव हैं। गरीबों को पापात्मा नहीं कहा जा रहा है, अमीरों को पुण्यात्मा नहीं कहा जा रहा है। पुण्य और पाप की कितनी सुंदर परिभाषा बताई जा रही है। जिनके परिणाम अच्छे हैं वो पुण्यात्मा जीव हैं। परिणाम अच्छे तो कोई भी कर सकता है, एक त्रियंज प्राणी भी कर लेता है, एक गरीब व्यक्ति भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं। क्या शुभ भाव, हमेशा परोपकार की भावना रखो कि हमारे माध्यम से किसी का कुछ हित हो जाए, हम किसी के कुछ काम में सहभागी बने, हम किसी के आंखों के आंसू पोंछने में सहभागी बन जाएं, तो क्या कहलाएंगे? पुण्यात्मा जीव हैं। भले हम आंसू पहुंच पाए या ना पहुंच पाए अलग बात है, लेकिन भावना तो रख सकते हैं। तो समझ में आया निधि बहन क्या बता रहे हैं यहाँ पर? कि शुभ भाव रखने वाला जीव पुण्यात्मा जीव है, और पापात्मा जीव कौन है? अशुभ भाव से जो युक्त होता है वो पावम भवंती, वह पापात्मा जीव होता है। साधम अर्थात साता वेदनी, सो है आयु यानी शुभ आयु, नामम यानी शुभ नाम, नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में कुछ पुण्य रूप हैं, कुछ पाप रूप हैं। गोदम गोत्र कर्म यानी उच्च गोत्र है, नीच गोत्र को पाप प्रकृति माना, उच्च गोत्र को पुण्य प्रकृति माना। ए पुण्यम, ए पुण्य प्रकृतियां कहलाती हैं। वेदनी में साता वेदनी, आयु में शुभ आयु, देवायु, मनुष्यायु, ये क्या है? शुभ आयु है। और बस गति अशुभ है, लेकिन आयु शुभ है। अकेली सिर्फ नरक आयु को ही अशुभ आयु में लिया है, बाकी 3 आयु को शुभ लिया है। त्रियंच आयु को क्यों शुभ लिया? कोई भी त्रियंचों में पैदा होने के बाद उसमें मरना नहीं चाहिए,